morning students. Today we will do exercise 4.2. So first you should learn your law of exponent for this exercise. ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से लर्न होने चाहिए बेटा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज एन एक्सपोनेंट ऑफ सिंगल नंबर। कहता है कि जो नीचे हमें क्वेश्चंस गिवन है उनको हमें प्रेजेंट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, वो भी किसी सिंगल फॉर्म की एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 7 है और 5 रेज टू पावर 4 है। नंबर तो सेम है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, पावर एक बार 7 है और एक बार 4 है। एक सिंगल पावर और सिंगल नंबर में हमें इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था हमारा बेटा, कि x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर m इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस m। क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी। पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास क्या है, बेस 5 है, दोनों में हमारा बेस क्या है, 5 है, सेम है बेस, और किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी। पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 इज इक्वल 5 रेज टू पावर 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 11। क्या आंसर है हमारा, 5 रेज टू पावर 11, दैट इज योर आंसर। ऐसा ही नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वाले में भी यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा यूज होगा, और जो भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करोगे वही आप ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन करोगे। ठीक है बेटा, जो भी हम एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे वही ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है देखेंगे, -2 रेज टू पावर, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, दोनों का बेस क्या है, सेम है, किसमें है, मल्टीप्लाई में, किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 3 प्लस 5 क्या आ गया बेटा हमारे पास, 2 रेज टू पावर 8, -2 रेज टू पावर 8, क्या आ गया आंसर, -2 रेज टू पावर 8। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारे पास 7 रेज टू पावर 0 है, तो हमें पता है a रेज टू पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इनटू, अब इन दोनों के क्या है, बेस सेम है, किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। 7 रेज टू पावर 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही नंबर आता है, तो 7 रेज टू पावर 2 प्लस 1 3, क्या आंसर आ गया, 7 रेज टू पावर 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होंगी, प्लस होंगी या माइनस। प्लस कब होती हैं, जब प्लस मल्टीप्लाई का साइन हो, क्या हो, मल्टीप्लाई का। अब क्या है, डिवाइड का, डिवाइड में क्या होती हैं, माइनस होती हैं, डिवाइड में क्या होती हैं, माइनस होती है। x रेज टू पावर n डिवाइड बाई x रेज टू पावर m इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है बेटा, पहले वाले नंबर में से दूसरे वाला क्या नंबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, पहले वाली पावर में से दूसरे वाली पावर माइनस हो जाएगी। बेस सेम है तो बेस एज इट इज रहेगा। पावर क्या है, 3 और 2 है, 3 माइनस 2 क्या हो गया बेटा, 8 रेज टू पावर 1। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, तो 8 रेज टू पावर 1 क्या आ गया बेटा, 8 ही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, जैसे यहाँ पे भी हमारे 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगे थे ना, एक तो a रेज टू पावर 0 वाला और एक क्या लगा था, x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर m वाला। तो यहाँ पे भी 2 लगेंगे हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
क्या लगेगा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा कि x रेज टू पावर n होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू x रेज टू पावर n इंटू m। मीन्स पावर्स अगर किस में हो ब्रैकेट में, पावर्स अगर किस में हो ब्रैकेट में, तो वे क्या होती हैं बेटा, मल्टीप्लाई होती हैं। वे क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2। ऐसे ही यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2, ये पावर्स किस में थी, ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 रेज टू पावर 6 प्लस 2 रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था बेटा, मल्टीप्लाई। अब बेस हमारा क्या है, सेम है, और किसमें है, मल्टीप्लाई में है, दो पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, 2 रेज टू पावर 6 प्लस 4, क्या आंसर आया, 2 रेज टू पावर 10। क्या आंसर आया हमारे पास, 2 रेज टू पावर 10। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू पावर n। कहता है कि जो नीचे दिए रखे हैं उनको a रेज टू पावर n की फॉर्म में राइट डाउन करो। ठीक है बेटा। तो अभी भी हमने वही किया था, अब भी वही करना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर दी है उन्होंने, चेंज कर दी है। बाकी सोल्व वैसे ही करना है हमें, वही अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं, वैसे ही उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखेंगे बेस क्या है, सेम है, और वो किस में है, डिवाइडिंग फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे किस में था, डिवाइडिंग फॉर्म में था, तो क्या हुआ था, पावर माइनस हुई थी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। -7 रेज टू पावर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो क्या रह जाएगा, -7 रेज टू पावर 4 माइनस 2, 2, क्या रह गया, 2 रह गया। अब ये a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -7 है, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, a रेज टू पावर n में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे a क्या है बेटा, -2/5 है। यहाँ पे a क्या है, -2/5 है। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही है। ठीक है बेटा। तो -2/5 रेज टू पावर किस में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, किस में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में। यहाँ पे हमने जो भी अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया वो आपको राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा। जो भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है वो राइट डाउन करना है। अब यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है बेटा। तो बेस क्या थे, सेम थे, किसमें थे, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 कितना हो गया, -2/5 होल रेज टू पावर 5, होल रेज टू पावर कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -2/5। ठीक है बेटा। और n की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे, सेकंड के फिफ्थ पार्ट पे। क्या कहता है, 2 रेज टू पावर 0 होल रेज टू पावर 5, पावर किस में है, ब्रैकेट में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, ये वाला। ठीक है बेटा। तो पावर्स अगर ब्रैकेट में है तो क्या होंगी, मल्टीप्लाई। 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 इंटू 3 रेज टू पावर, यहाँ पे भी पावर किस में है, ब्रैकेट में है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया, 2 इंटू 0। आंसर हमारे पास क्या है बेटा, 2 रेज टू पावर, किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। और इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 0, फिर से 0 की मल्टीप्लाई 2 से, और ये तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखेंगे बेटा, किसी की भी पावर क्या हो, 0 हो, तो क्या आता है, 1 आता है। तो इसकी प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, 1, और इसकी प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, 1। 1 इंटू 1, क्या आंसर आया हमारे पास, 1 आया। क्या आंसर आया हमारे पास, 1 आया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है बेटा, -2y रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, कौन से वाला, x y होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n इंटू y रेज टू पावर n।
ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा x रेज टू पावर n इंटू वाई रेज टू पावर n। मीन्स जो हमारी पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के साथ, जितने भी नंबर होंगे सभी के साथ, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो पावर 2 है वो 2 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और y के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। 2 की पावर भी कितनी हो गई 2, y की पावर भी कितनी हो गई 2, डिवाइड बाई y, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें इसका और इसका क्या है, बेस सेम है और किसमें है, डिवाइडिंग फॉर्म में है। किसमें है, डिवाइडिंग फॉर्म में। तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाता है बेटा, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, क्या हो गया 2 इंटू 2 4, ठीक है बेटा। y रेज टू पावर 2 माइनस 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी क्या होती है, पावर 1 होती है। तो 2 माइनस 1 क्या रह गया हमारे पास 4y, क्या रह गया हमारे पास 4y। यहाँ से 2 माइनस 1 क्या बचा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। किसी की भी अगर पावर नहीं दे रखी तो उसकी पावर कितनी है बेटा 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा 7th पार्ट, क्या कहता है 2xy होल रेज टू पावर 2, x स्क्वायर y होल रेज टू पावर 3। तो क्या करेंगे, पहले तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पावर 2 के साथ भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कितनी पावर थी 2, x के साथ भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। y के साथ भी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है बेटा। इनटू x रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, होल रेज टू पावर 3। ये पावर x की भी आ गई और अब किसकी आ जाएगी, y की भी आ जाएगी। y की पावर भी कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है बेटा। तो 2 रेज टू पावर 2 तो कितना हो जाता है बेटा 4 हो जाता है। कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और x स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर कितनी होगी बेटा, पावर किसमें है, ब्रैकेट में, तो क्या होंगी मल्टीप्लाई। 2 3 कितना हो गया 6, y रेज टू पावर 3। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और बीच में किसका साइन मल्टीप्लाई का। तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 4 एज इट इज, 4 तो एज इट इज, x रेज टू पावर 2 प्लस 6। अब यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएंगी पावर प्लस हो जाएंगी। y रेज टू पावर 2 प्लस 3, तो क्या आ गया हमारे पास 4 x रेज टू पावर कितनी होगी बेटा 8, कितनी होगी 8, ठीक है। और y रेज टू पावर कितनी होगी बेटा 5, y रेज टू पावर कितनी हो गई 5, दैट इज योर आंसर, ठीक है बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का है ना बेटा, उसके 2 पार्ट और रह गए हैं, वो और करवा देते हैं। तो आज आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो बेटा आप देखेंगे ये लास्ट 2 पार्ट रह गए थे हमारे, क्या है -1/3 x रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 x, ठीक है बेटा। तो पहले तो क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -1/3 होल रेज टू पावर 3, ठीक है बेटा। एंड x रेज टू पावर 3 इंटू 2/3 इंटू x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे -1 की पावर कितनी है 3, तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। -1 कैसे है बेटा, 1 की चाहे जितनी भी पावर हो क्या आता है 1 ही आता है। और माइनस की पावर अगर कैसी है इवन है तो कैसा आंसर आएगा प्लस का, अदरवाइज किसका आएगा माइनस का। अब जो है पावर कितनी थी बेटा 3 थी, वो क्या होती है ओड होती है, तो किसका आंसर आएगा माइनस का। और 3 रेज टू पावर कितनी होगी 3, x रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी क्या होती है 1 होती है। तो 3 इंटू 1 और 3 प्लस 1, पावर किसमें एक किसमें थे मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। फिर इंटू 2/3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आया हमारे पास -2 आया, ठीक है। अब बेस क्या है सेम है, किसमें है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी।
3 रेज टू पावर 3 प्लस 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। कितनी आ गई 4 आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आया -2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा मैंने क्या किया -2 को बाहर निकाल लिया है। ठीक है और x रेज टू पावर 4 तो थी 3 रेज टू पावर कितनी होगी 3 + 1 4 दोनों की पावर क्या है सेम है तो ये क्या आ जाएगी कॉमन पावर आ जाएगी। तो क्या हो गया हमारे पास -2 x/3 होल रेज टू पावर 4। क्या आ गया हमारे पास -2 इंटू एक्स अपॉन 3 होल रेज टू पावर 4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे पावर किस में ब्रैकेट में तो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 इंटू 0 3 इंटू 0 तो क्या हो गया इंटू 1/10 होल रेज टू पावर 2। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी 10 रेज टू पावर 0 इंटू 1/10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा किसी की भी पावर 0 तो क्या हो जाता है 1 इंटू 1/10 रेज टू पावर 2। 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही नंबर आता है 1/10 रेज टू पावर 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1/10 रेज टू पावर 2। ठीक है बेटा। तो दैट इज योर आंसर। सो टुडे you have to do first 2 question. Okay beta, thank you.